के लेपन किए जाते थे आंगन में, आज भी कई जगह होते हैं। उसका साइंटिफिक रीजन भी है, जिनके घर में होते हैं उनको तो पता है, जिनको नहीं पता मैं आज उनको बताता हूँ। मिट्टी और गोबर का लेपन अगर आप अपने आंगन में करते हैं, उस फर्श पे भरी सर्दी में भी आप पैर रखोगे तो आपको ठंडा महसूस नहीं होगा। गर्मियों में पैर रखोगे उस फर्श के ऊपर तो आपके पैर नहीं जलेंगे, एक सिंगल छाला नहीं पड़ सकता, भले ही 60 डिग्री टेम्परेचर क्यों ना हो। लेकिन गोबर गणेश ये उपहास के रूप में इस्तेमाल होने लगा, क्यों? क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। इंसानी मानसिकता में बदलाव, हमारे कल्चर में बदलाव, और तीसरा, जब अंग्रेज यहां आए थे तो उन्होंने हमारी नींव को छेड़ा, जिसे हम योगा कहते थे उसको पीटी में कन्वर्ट कर दिया। चलो उसमें नहीं जाता, बहुत डिटेल वीडियो हो जाएगी। लेकिन जब गोबर का इस्तेमाल पहले किया जाता था, गोबर गणेश बनाए जाते थे, तो वह जब उनका विसर्जन किया जाता था, उसके विसर्जन से ना तो जल में रहने वाले जीवों को नुकसान होता था, ना ही थल में रहने वाले जीवों को नुकसान होता था। लेकिन चलन में बदलाव क्या आया? जब डिमांड आने लगी कि बाकियों के धंधे कैसे चलेंगे, तो प्लास्टिक के बनने शुरू हो गए। प्लास्टिक कितने केमिकल्स का है हम सबको पता है। धीरे धीरे लोगों ने कहा चलो पीओपी के बना लेते हैं, जिनको प्लास्टिक के पसंद नहीं है, पीओपी के शुरू हो गए। पीओपी के ऊपर कितने हैवी मेटेलिक कलर्स यूज होते हैं ये हम सबको पता है। हमारी डिमांड के कारण ही होते हैं, क्योंकि हमें चाहिए बहुत सुंदर गणेश जी, 30 फुट की प्रतिमा हो, 40 फुट की हो, ऐसी हो कि बगल वाले चौल की ना हो, ऐसी हो बगल वाले मोहल्ले की ना हो। ये कंपटीशन हम लोगों ने क्रिएट करा। अब घूम के वापस धरती गोल है, हम सबको पता है, तो वही दुनिया गोल है। वो वापस देखो चीजें वही निकल कर आ रही हैं। जैसे फैशन में होता है, बेल बॉटम पहले पहने पड़ते थे तो 20 साल वापस चलन शुरू हुआ, ठीक उसी तरह इको फ्रेंडली का चलन शुरू हुआ है। 2 साल से आप सुन रहे हो इको फ्रेंडली गणेश जी, इको फ्रेंडली गणेश जी, वही तो है। अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो ना तो जल प्रभावित होगा, ना तो वो दूषित होगा, ना जल में रहने वाले जीव जंतुओं को नुकसान होगा। वही पानी, वही जल जब थल पे इस्तेमाल होता है हमारी कृषि के लिए, उसमें नुकसान नहीं होगा। वो भोजन जब हम आहार के रूप में खाते हैं तो हमें नुकसान नहीं होगा। वही पानी हम पीते हैं, हमें नुकसान नहीं होगा। तो आज के बाद आप किसी का उपहास नहीं करोगे गोबर गणेश बोल के। और दूसरा, आप जितने भी गणेश जी के भक्त हैं, भोलेनाथ के भक्त हो या किसी के भी भक्त हो, लेकिन आप इस्तेमाल करिए मिट्टी और गोबर का, वो इको फ्रेंडली रहेगा दोस्तों। इस तरीके देखो कितने प्यारे गणेश जी बन रहे हैं गोबर के, आज की डेट में बनते हैं। कहाँ? उत्तराखंड, राजस्थान, तमिलनाडु, अभी भी बनते हैं। उम्मीद है दोस्तों अच्छी लगी होगी वीडियो, और अपना सुझाव प्लीज मुझे दीजिएगा। अंग्रेज तो आए, बहुत चीजें यहाँ पे बिगाड़ गए, लेकिन हमारे हाथ में